नारद जी ने पूछा, देवी किसका ध्यान कर रही हो? गोपी ने कहा, बाबा मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही हूं, बल्कि अपने ध्यान में से ये काला कन्हैया जो बैठ गया है इसे निकालने का प्रयास कर रही हूं। ये मुझे कोई काम नहीं करने देता। गोपी ने कहा, बाबा मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। बाबा ने कहा, क्या हुआ? तो गोपी बताती है कि बाबा आज मैं सुबह गैया दोहने गई, जैसे ही मैंने गैया दोहना प्रारंभ किया सो ये काला कन्हैया मेरे बगल में आ गया और बोला, भाभी सबरो दूध बाल्टी में निकाल लेगी, मोयना पिवाएगी। क्योंकि वो कन्हैया उसके चित्त में ऐसा बैठ गया है, निकल नहीं रहा। उस गोपी ने गैया का दूध बाल्टी में निकालने के बजाय कन्हैया के मुंह में दोहना प्रारंभ कर दिया। उसकी सास आई, अरे बहू क्या कर रही है? तेरी मत मारी गई है, सबरो दूध जमीन में काहे गिरा रही है? तब उसे होश आया कि यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं है, ये तो मेरे मन का वहम था। ऐसा है कन्हैया। फिर वो गोपी बोली, मैं घर गई, सास की हजारों गाली मुझे सुननी पड़ी। मेरी सास ने कहा, अरे बहू जाकर के जमुना से जल भर के ला। मैंने अपनी मटकी उठाई, जमुना जी चली गई जल भरने के लिए। जल भर लिया तो घड़ा थोड़ा भारी था, मुझसे उठ नहीं रहा था। मैंने उठाने का प्रयास किया कि तब तक वो फिर से काला कन्हैया मेरे पास में आ गया और बोलता है, अरे भाभी मैं ऊंचा दूं का? मैं तो बावरी हो गई उसकी सूरत देख करके। मैंने कहा, लाला तू खूब आयो, मैं हाथ लगा दे। सो लाला ने जैसे ही हाथ लगाया, मैंने भी हाथ लगाया, सो गड़ा धम्म से गिर करके फूट गया, क्योंकि वहां कोई कन्हैया नहीं, मेरे मन का एक चित्त चोर था। तो गोपी यह प्रकट करना चाहती है कि हे नारद बाबा, ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके द्वारा ये काला कन्हैया मेरे मन से निकल जाए। नारद बाबा ने गोपी को प्रणाम किया कि धन्य है ये गोपी। अरे एक वो जीव होता है जो भगवान को अपने अंदर बुलाने में समर्थ नहीं होता, प्रयास करता है भगवान मेरे मन मंदिर में आ जाएं, लेकिन धन्य है ये गोपी कि कन्हैया को अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा जो भाव है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। तीसरे श्लोक में